हेलो क्रेजी फैम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। दिन शुरू हो चुका है और आज कुछ समझ नहीं आ रहा कुछ क्या करना है। आज कुणाल वापस आने वाला है, कुछ खास नहीं है। बच्चों के एग्ज़ाम्स हैं, बच्चे पढ़ाई करेंगे, उनको ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करना। तनिष भी आज काम से निकला हुआ है, उसको कुछ ज़रूरी इंपॉर्टेंट कुछ पेपर वर्क करना था, उसके लिए गया हुआ है। लंच तक नहीं आएगा। लंच में क्या बनेगा देखते हैं। अभी मम्मी आ चुकी हैं, कुछ तो स्पेशल बनेगा। बने रहिए, व्लॉग को देखते रहिए, जितना प्यार दे रहे देते रहिए। तो कुणाल से भी आज आप मिलोगे, शाम तक आ जाएगा या रात तक आएगा। रात तक आएगा तो फिर कल मिलेगा, अगर टाइम से आया फिर तो मेरे पास आ जाएगा वो 8:30। तो चलते हैं किचन में, आ जाओ, करते हैं दिन की शुरुआत। और आज चंद्र ग्रहण होने वाला है। मुझे मेरे बच्चों ने, पहले मैं बच्चों को वार्निंग्स देती थी, कुछ बताती थी। अब बच्चे बड़े हो गए ना, मेरे को कल बोल रहा था ब्लैक कलर मत पहनना, रात को 9 बजे के बाद कहीं बाहर नहीं जाना। हालांकि रात को चंद्र ग्रहण है और 9 बजे तक खाना खा लेंगे। और कुछ एक चीज़ें इन्होंने रील्स वगैरह कोई देखी होंगी, मुझे बोल रहे थे ऐसे ऐसे करना है आपने ब्लैक। उनको पता है मैं ज़्यादा ब्लैक पहनती हूँ। और सुबह आज मैं जिम गई थी। जिम कैसे गई थी, ये पूरा वीक तो ऐसे ही गया है, इधर उधर। बट आज मेरा दिल नहीं था, पर मिसी मैन ने उठा दिया कि चलो चलो कार्डियो करके आएंगे, कुछ नहीं करना, क्योंकि कल से मैं मंडे से फिर फुल फ्लैज शुरू करूँगी। अभी ये वीक, पिछला वीक तो ऐसे ही गया, कुछ नहीं, कुछ खास नहीं गया, क्योंकि कुणाल भी नहीं था। एक तो होता ना, साथ भी हो जाता है, बच्चे स्कूल जाते हैं ना, बच्चों को स्कूल भेज के मैं बहुत अच्छे से जा पाती हूँ। तो कुछ पिछला तो ऐसे ऑन एंड ऑफ ही रहा है। बट मंडे से फिर करूँगी, क्योंकि करना तो है यार, बिल्कुल आके छोड़ना नहीं है, करना है, करते रहेंगे। तो चलते हैं किचन में, आ जाओ। आ चुकी है मम्मी। गुड मॉर्निंग मम्मी। और क्रेजी हाउस में मम्मी की गुड मॉर्निंग इतने दिनों बाद। और ये देख लो ये सामान, ये क्या क्या ले आए मम्मी, ये क्या है। ये मम्मी दीदी के घर जाती हैं तो शॉपिंग स्प्री पे भी जाती है। क्या किया है ये, क्या है ये चॉपर। ये क्या है पहले ये बताओ। ये डस्टिंग के लिए, डस्टिंग के लिए, वो उसके लिए बर्तन से करना है। बड़े अच्छे हैं। तो दीदी यहाँ से मुझे कह रही थी DIY से लाना, उनके लिए भी लाना है मम्मी। और ये चॉपर कैसा ले आए, टूट गया था ना हमारा। हाँ, ये मम्मी को जो चीज़ अच्छी लगती है ना घर की, वहाँ से शॉपिंग ज़रूर करके आती हैं, इनको बड़े मज़े आते हैं। हंस रही हैं देख। तो ये बड़ा सुंदर, मैंने कल रात को कह रही खोल ले, मैं कहा नहीं कल ब्लॉग में दिखाएंगे। और ये मग्स हमारे ना क्लियर, ये जो वाले ये वाले होते हैं ना ग्लास वाले, हम लोग ये यूज़ करते हैं। तो ये भी लेके आई हैं, तो ये भी यूज़ करेंगे। और यहाँ मुक्ति, गुड मॉर्निंग। कल कैसा रहा? अच्छा रहा, बढ़िया रहा, मज़ा आया। आप चलोगे ना जल्दी जल्दी। और ये क्या तैयारी कर रही हो? बेलपूरी है, सलाद है। और ये ना मिस्ट्री मैन मुझे बोलते रहते हैं कि तू चीटिंग करिए, बट आज वो कह रहे हैं आज का दिन लास्ट, भेलपूरी खा लेते, कल से फिर सीधे हो जाएंगे। नहीं खाऊंगी कल से भैया, मैं तो नहीं खाऊंगी इनके चक्कर में ना। इनका तो कुछ जान ही ना, मेरे को भी वो पिछला हफ्ता सारा इनकी वजह से। और मैं अकेली थोड़ी जगह जाती हूँ खाने। और मुख्य मेरे को कह रहे हैं तू चीटिंग ज्यादा कर रही, चीट मील ज्यादा कर रही है। मैं कहा भैया घर में बनेगी फिर तो बंदा खाएगा ही ना। अब मैं खा रही हूँ भेलपूरी। कल बच्चों ने उस दिन जब खाई थी, हमने नहीं खाई थी ना, जब 4 तारीख को हमने कहा खाई थी। खा ले अब, फिर चाय भी पिलाओगी बढ़िया सी। चलो, और मैं इतनी तेज बोल रही हूँ, बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं तो उनको डिस्टर्ब नहीं करते, चुपचाप खाते हैं। और यहाँ पे ये देखो, ये ना मग्स दीदी लाई थी। अब यहाँ पे मेरे को होता है कि वो क्लियर ग्लास वाले ना, वो वाले मग्स लगा देते हैं। ठीक है मुक्ति, वो लगाएंगे, 6 रख लेते हैं, 6 लगा देते हैं, ठीक है। और माता जी आ चुकी हैं किचन में, तो कुछ तो स्पेशल बना होगा। यहाँ बन चुका है गट्टे की सब्जी। ओ माय गॉड, मम्मी आती हैं तो किचन में आ जाती है रौनक। गट्टे की सब्जी दिल कर रहा था, वहाँ तो आप सुनीता भाभी के हाथ की अच्छी लगती है आपको। वो बतेरी सब्जियां बनने वाली थी। सारी चीजों का थोड़ी नंबर। चल, गट्टे की सब्जी आज मम्मी की बन रही है, गट्टे की सब्जी। अब मैं फटाफट कुछ खा लूँ, भेलपूरी की तैयारी करती हूँ, फिर मिलती हूँ। और आज घर में मग्गों की बाहर है, मिस्ट्री मैन ने भी मंगवाए थे फ्लिपकार्ट से। ये देखती हैं इसका, ये है ब्लैक कॉफ़ी के लिए, कह रहे हैं बहुत सुंदर है। और कल से आए हुए हैं, खोलने का टाइम ही नहीं मिल रहा। ये वो है डबल लेयर वाले ना, ये मैं देख रही थी बट मुझे साइज का नहीं। इसके अंदर देखो कितने सुंदर है, बहुत बढ़िया। और ये देखो कितनी प्यारी लुक है इसकी, और इतने लाइट वेट, और बाहर से गर्म नहीं लग रहा। ये देखती हूँ। ओ भैया बेस्ट फाइंड है ये बेस्ट फाइंड है। मैं सच्ची बता रही हूँ, मतलब मेरे, अगर ये तनिष पागल होने वाला आज आके उसके सामने खोला नहीं ना। तनिष ये देख इसमें पता नहीं, मुझे लगता है नॉर्मल कॉफ़ी पता नहीं अच्छी लगे ना लगे, बट चाय कॉफ़ी तो बहुत अच्छी लगने वाली है। ये देख लो बारिश फिर से।
और बैठे बैठाए इतनी तेज बारिश है ना, मतलब ऐसे ही लग रहा है कि कितनी ज़्यादा, मतलब अब वीडियो में शायद नहीं पता चलोगे पर बहुत तेज बारिश है। कब रुकेंगी यार बारिश है, ये कुछ समझ नहीं आ रहा। संडे तक लिखी हुई है, शायद कल तक रुक जाए। बारिश वारिश से सारे कपड़े वपड़े संभाल के, बारिश जैसे ही आई है मम्मी नहीं, और यहाँ पे बन रही है रोटी और ये है गट्टे की सब्जी। यमी यमी मस्त। ये मम्मी और मुक्ति को बहुत पसंद है और हमने अभी भेलपूरी नहीं खाई, भेलपूरी बनेगी। और ये देख लो, ये लस्सी बना रही हूँ मम्मी के लिए। मम्मी देख लो, ये मम्मी हम रोटी मोटी बनाते हो, मैं इतनी मोटी मेरी। ये आटा दूसरा है ना, अच्छा फिर थोड़ी रखनी पड़ती है ना। हाँ, तभी मेरी सूख जाती है, तभी ये मम्मी देखा कितना हंस रही है। मेरी वो रोटी बोलती है तेरी रोटी सूख जाती है, और ये देखो इनकी मोटी ना थोड़ी सी मोटी बनाती है, पर मेरी हाँ वाकई सही है कि मेरी रोटी ना थोड़ी देर बाद सूख जाती है, जैसे हार्ड हो जाती है ना मम्मी। डैडी भी यही बोलते थे, कहते हैं रोटी मेरी ना क्या करूँ, मेरे को वैसे आती है। मेरी रोटी है बनाओ और साथ ही खा लो, रख के नहीं खा सकते तुम। हाँ वो देख लो, देखा बोली है कि रख के नहीं खा सकते तुम। इनको वैसे भी रोटी ना, इनको अपने हाथ की पसंद है। ये मुक्ति की भी कहती है नहीं, मेरी माता चावल है। इन्होंने किसी की रोटी पास नहीं करी, एक रोटी इसकी नहीं बनती बननी है। है, एक रोटी बननी है तुम्हारी भी। तो खा लेते हैं, भेलपूरी के साथ मिलते हैं। यहाँ हो रही है भेलपूरी तैयार। आज हमने ब्रंच ही कर लिया, हमने कहा चल लंच और काम ही खत्म करो, ये खा लो। सब खाते हैं और हम मज़े लेते हैं ज़िंदगी के। बस आज का दिन और है, आज का दिन कुछ खाएंगे ऐसा उल्टा पट्टा, कल से बिल्कुल स्ट्रिक्ट डाइट। बहुत बढ़िया, उससे जितना दिल कर रहा था पर उस दिन नहीं खाई, आज खा ली। बहुत अच्छी। हल्दीराम की भेलपूरी बेस्ट है। आज फिटनेस की बात होनी है, अभी करूँगी वो भी काम को। क्वेश्चन बहुत सारे आए हुए, निहारिका का भी क्वेश्चन है, एवीएन का क्वेश्चन है, तो सब क्वेरी उससे पूछेंगे। खा लेते हैं, शौर्य की पढ़ाई होगी, बस आ रहा है वो भी भेलपूरी है। देखो उसकी ये थोड़ी सी खाएगा कह रहा है, तो मिलते हैं थोड़ी देर। लंच वंच हो चुका है, उसके बाद ये देख लो अब पढ़ाई करके आप अब आज सुबह से मिली होगी, और शौरू तो बिल्कुल ही नहीं मिला। शौरू आ जाओ, पढ़ाई कैसी चल रही है? हाले मेरे बच्चे। और इनकी पढ़ाई हो चुकी है। अभी यार फिटनेस की बात करनी है, और कैमरा पता नहीं क्यों गंदा सा लग रहा है, क्योंकि साफ नहीं किया। साफ नहीं किया हुआ, मेरे बाल इतने अजीब लग रहे हैं। तो अभी तनिष आता है तो फिटनेस की बात भी करते हैं। मैं तब तक वॉक कर लूँ, कॉफ़ी पी लूँ, और कॉफ़ी मग्स मंगवाया पापा ने, बहुत यम्मी। छोटा कोई मूवी देखेगा? कुछ देखे? हाँ, नहीं, मैं सोचो पढ़ लूँ। चल पढ़ ले। यहाँ पर बन रहा है मुक्ति स्पेशल पोहा। हाँ जी। मम्मी रात को खाएंगी पोहा, चाय बन रही है, और मैं बस कॉफ़ी पी के मैं भी करूँ सैर। आ चुके हैं फिटनेस की बात तनिष के साथ। Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell और बहुत अच्छे क्वेश्चंस आप लोगों के आए हुए थे, तो हमने कहा ज़्यादा डिले नहीं करते, तो तनिष आ चुका है। तो पहला क्वेश्चन है एवीएन का। उन्होंने पूछा है कि आजकल जैसे ये रेनी सीजन चल रहा है, तो बहुत एक होता है ना स्लो हो चुकी है लाइफ बहुत। जो मुझे समझ आया कि कई बार होता है आप बहुत उदासी सा फील करते हो, कई दिन ऐसे होते हैं, तो इससे हम कैसे निकल सकते हैं जब बहुत कोई मोटिवेशन आपके पास नहीं रहती और कुछ लगता है, तो क्या करना चाहिए उस चीज़ से निकलने के लिए? हाँ, मतलब अगर मैं सच बोलूँ तो ऐसा मेरा ये कोई फोर्टे नहीं है कि मतलब मैं इसमें ढंग से गाइड कर पाऊँ, पर अगर नॉर्मल एज अ मतलब वैसे गाइडेंस दूँ तो यही हो सकता है कि जैसे ये रेनी डेज में थोड़ा सबको फील होता है, मतलब मैंने बहुतों के मुंह से सुना है कि थोड़ा लो फील हो रहा है, मतलब ऐसा लगता है मोटिवेटेड नहीं है। जैसे समर्स में एक बंदा एक्टिव रहता है, विंटर्स में भी, लेकिन रेनी डेज में थोड़ा लो फील होता है। तो उससे हम यही सोच सकते हैं कि जो चीज़ें हमें पसंद है हम वो करें, जहाँ जिस चीज़ में अच्छा मज़ा आता है वो चीज़ें करें, और जो मोटिवेशन लेने के लिए कुछ अच्छी हैबिट्स अपने डे में डालो, जो आपको पता है जो आप अकम्प्लिश करके उससे मोटिवेटेड फील करोगे। और क्या बोलते हैं, वैसे अगर लो फील हो रहे हैं आपको, कभी भी ऐसा लग रहा है, तो आप ये सोचो कि बहुत जने ऐसे भी हैं जो बहुत मतलब जितना हमारे पास प्रिविलेज है उससे बहुत कम है उनके पास। तो आप ये सोचो कि गॉड ने हमें बहुत कुछ दिया है और उसमें हम खुश रहते हैं, पॉजिटिव देखते हैं लाइफ का इंस्टेड ऑफ नेगेटिव।
अप्स एंड डाउन्स ना सबकी लाइफ में होते हैं, हमारी लाइफ में भी है, हमारी भी ये 10 मिनट में आपको लगता होगा बहुत हैपनिंग लाइफ है, सब कुछ होता है, बट उसको ओवरकम करके आगे चलना, और तो वही एक लाइफ है। और लाइफ अगर एक सीधी लाइन होगी उसमें भी मजा नहीं आएगा, अप्स एंड डाउन्स आते रहेंगे, वही अच्छा लगता है। तो खुद को मोटिवेटेड रखो और उसमें लाइफ भी अच्छी लगेगी और आपको भी अपने लिए अच्छा लगेगा। और दूसरा क्वेश्चन आया है, निहारिका ने पूछा है, ये हमसे घर में भी नेहा ने भी पूछा है ये चीज, और निहारिका का भी क्वेश्चन है। अब जैसे श्राद्ध शुरू हो गए आज से, फिर नवरात्र शुरू हो जाएंगे, जो वेजिटेरियन है, अब जो जैसे अब हम जैसे नॉनवेज खाते थे, बट अब इन दिनों में हम भी नहीं खाएंगे, तो जो वेजिटेरियन लोग हैं वो कैसे अपना प्रोटीन इंटेक पूरा करें, क्या करें नवरात्रों में, जैसे प्रोटीन आप नहीं ले सकते, तो मतलब कैसे क्या करना चाहिए आपको? सबसे पहले तो अभी इन दिनों को बताओ कि श्राद्ध में आप प्रोटीन, श्राद्ध में मतलब जितना मेरे को पता है, श्राद्ध एक जो फल वाला श्राद्ध होता है वो बोल रहे हो ना? जो श्राद्ध होता है, जो जिसमें हम श्राद्ध करते हैं पितरों के लिए, तो वो चीज उसमें आप समझो कि जो नॉन वेज खाते थे वो भी वेजिटेरियन बन चुके हैं, तो कैसे पूरा करें वो लोग? तो फिर अगर वेजिटेरियन में, तो मैंने शुरू से जो आपको बताया कि जो भी डेयरी सोर्स होते हैं वो सब अब मेरे हिसाब से अलाउड होता है ना। तो आप दूध, दही, पनीर, अपना सारे डेयरी प्रोडक्ट पे फोकस करो और ट्राई करो कि आप अच्छे क्वालिटी का प्रोटीन, हाई मतलब वे प्रोटीन अच्छे क्वालिटी का लो और उसे कंज्यूम करो। अगर आप एक स्कूप लेते थे नॉनवेज डेज पे, तो अब आपको पता है अगर आपकी मतलब मीट नहीं हो पा रही क्वांटिटी, तो आप अपना प्रोटीन का स्कूप डबल कर दो, एक सुबह, एक शाम को, या एक शाम को, एक रात को, जैसे आपको सही लगे, और डेयरी पे फोकस करो। और आई गेस अगर सोए तो अब कई लोग जैसे प्रोटीन स्कूप नहीं, अब निहारिका का एक क्वेश्चन ये है कि प्रोटीन स्कूप उसके हस्बैंड नहीं लेने देते। चलो ठीक है। तो अमित जी, वैसे मैं बताना चाह रही हूँ कि नहीं, कि भाई हम ऐसा नहीं है कुछ, उसके ऊपर भी बोल रहे हो। जब तक प्रोटीन अच्छी क्वालिटी के और ओरिजिनल है, तो वो एट द एंड डेयरी प्रोडक्ट ही है। जैसे दूध बन रहा है, दही बन रही है, पनीर बन रहा है, वैसे ही वे प्रोटीन भी बन रहा है, तो ठीक है। तो आप जिसमें वो जो प्रोटीन स्कूप भी नहीं ले सकते वो वाला, तो वो क्या करें? तो फिर उनके पास यही ऑप्शन है, दूध, दही और पनीर की क्वांटिटी बढ़ा दो। पनीर इतना नहीं बढ़ाओ, पनीर को अगर क्योंकि ज्यादा बढ़ाएंगे तो फैट ऑब्वियसली बढ़ेगा, तो फिर लो फैट वाला पनीर चूज करो। और मिल्क में भी बहुत ऑप्शंस आते हैं, स्किम मिल्क, हाई प्रोटीन मिल्क आने लग गया, अमूल का ब्रेड आ रही है हाई प्रोटीन। तो वही है, प्रोटीन को आप सफिशिएंट करने के लिए ये करो, और जो कार्ब्स है वो तो आप फ्रूट के थ्रू ले ही रहे हो, और नट्स जरूर ऐड करो, कोई भी फ्रूट और उसके साथ। तो नट्स, फ्रूट्स और डेयरी प्रोडक्ट्स पे आप अपना ये एक कॉम्बिनेशन में आप अच्छा कर तो सकते एक मेरा क्वेश्चन भी है, ये निहारिका भी पूछना चाहती है, अब नवरात्रों में जैसे हम भी नहीं लेंगे प्रोटीन भी, तो वो पूरा वर्कआउट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, कैसे मतलब वर्कआउट को थोड़ा सा मतलब आप क्या कर सकते हो कि जो आप नॉर्मली वर्कआउट कर रहे हो उससे थोड़ा सा डीलोड कर दो, मतलब जो वॉल्यूम है और फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी, ये सबको थोड़ा कम कर दो और अपना वर्कआउट कंटिन्यू कर सकते हो। और अगर बहुत ही ज्यादा लो फील हो रहा है तो आप बस कार्डियो पे फोकस करो, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक हफ्ते के लिए छोड़ दो, क्योंकि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के इफेक्ट्स है 21 डेज तक नहीं जाते कहीं भी। तो आप वापस शुरू करोगे, आपकी वही स्ट्रेंथ वापसी आ जाएगी जो आपकी 9 डेज पहले थी। पर बॉडी में दर्द होगी 2-3 दिन के लिए, वो ठीक है, वो कोप अप हो जाएगा। देखते हैं, मतलब अगर प्रोटीन पूरा नहीं कर रहे तो आप सलाह नहीं दे रहे कि मेन है कि क्योंकि नहीं, प्रोटीन का इतना कुछ नहीं है, मेन है कि आप ओवरऑल कैलोरीज बहुत कम हो जाती है, क्योंकि इतना बंदा नहीं खाता, फ्रूट्स और इन सब के थ्रू कितना ही खा लेगा। तो अवॉइड करो, या फिर अगर अच्छा फील हो रहा है तो कार्डियो कर लो। तो ये थी अच्छी बातें फिटनेस की बात तनिष के साथ। अगर आपको भी कोई क्वेश्चन पूछना है तो बिल्कुल तनिष के साथ वीक में एक सेशन जरूर करते हैं हम, सैटरडे या संडे को, तो आप हैशटैग यूज कीजिए फिटनेस की बात तनिष के साथ, ताकि हमें वो क्वेश्चन ढूंढना इजी हो जाता है। अगर आपको डीएम करना है, आपका अपनी आइडेंटिटी भी नहीं डिस्क्लोज करनी है, बिल्कुल आइडेंटिटी सीक्रेट रखी जाएगी, आप डीएम भी कर सकते हो, हमें वॉइस नोट भेज सकते हो जैसे निहारिका ने भेजा। तो इसी के साथ अभी दिन रखेंगे शुरुआत, और चंद्र ग्रहण भी स्टार्ट हो चुका है ना, तो सब सेफ रहो अपने घर में और हेल्दी रहो। यहाँ पे किसी के डिनर का कुछ पता नहीं है, तनिष कुछ मील प्लानिंग में चेंज कर रहा है, शौरू अभी इधर उधर घूम रहा है, और मम्मी खा रही है क्या? मम्मी पोहा। मैंने कहा भैया मम्मी का खाना ही दिखा दूंगा, तो किसी का कुछ नहीं पता। तो इसी के साथ एंडिंग कर ले, है मम्मी? एंडिंग कर ले, एंडिंग कर सकते हो ब्लॉग की? आती है करनी? करिए। हाँ कर सकते हो मम्मी, कर सकते हो, करो एक बारी। मैंने कहा चलो, we'll see you in the next vlog. Till then, do like, share, comment, subscribe, and don't forget to press the bell icon. Peace.